अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद। पीटीआई का नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम से बातचीत न करने का फैसला। तहरीके इंसाफ दीगर जमातों से राबते करेगी। आजाद अराकीन हुकूमत बना सकते हैं तो शौक से बनाएं, शहबाज शरीफ की पेशकश। कहा, अगर आजाद अराकीन अक्सरियत दिखा दें तो हम ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। अक्सरियत ना दिखा सके तो हाउस की दीगर जमातें मुशावरत से हुकूमत बनाने का फैसला करेंगी। पंजाब में हमारी अक्सरियत है। कौमी असम्बली में भी अराकीन की तादाद 80 तक पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन पर लेवल प्लेइंग फील्ड और धांधली समेत हर किस्म का इल्जाम लगा, फिर भी उनके अराकीन जीत गए, हमारे हार गए। 8 फरवरी की रात 12% नताइज पर बेजा शोर मचाया गया जो गैर मुनासिब था। धांधली हुई तो हमारे सीनियर अराकीन कैसे हार गए। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई ने कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीती हैं। मैंडेट का एहतराम किया जाए। अवाम ने जो हमें मैंडेट दिया उस पर डाका मारा गया। कोशिश करेंगे विफाक और पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। हमारा मैंडेट पूरा है लेकिन छोटी जमातों को साथ मिलाकर नंबर पूरा करेंगे। हमारे आजाद उम्मीदवार किस पार्टी में जा रहे हैं आज बता देंगे। 10 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवा देंगे। विफाक में मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत बनानी है या अपना वजीर आजम लाना है। नंबर्स गेम और हुकूमत साजी पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी की फिर बैठक। मरकजी मजलिस आमला के इजलास की मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। एमकेएम वफ्द की आज इस्लामाबाद में सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। मरियम नवाज के साबिक चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। कहा, कुछ लोग कभी नहीं सीखते। आज फिर वही झूठ, फिर वही इल्जामात, फिर वही बहतान। उन्होंने मकाफाती अमल का शिकार होने के बाद भी अपना एहतसाब नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अभी भी इस बात पर कायम हूं कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। मुस्लिम लीग नून नंबर 1 और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है। अक्सरियत के बावजूद मुशावरत करके आगे बढ़ेंगे। मुल्क के वसीतर मफाद में सबको मिलकर चलना होगा। डंके की चोट पर कहूंगा, रियासत बचाई, सियासत कुर्बान कर दी। नई हुकूमत को किसी ताखीर के बगैर IMF का पैकेज लेना पड़ेगा। पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए जान लड़ाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद खुर्शीद शाह ने कहा, नवाज शरीफ को अखलाकी तौर पर वजीर आजम का उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए। वजीर आजम के ओहदे के लिए शहबाज शरीफ या अयाज सादिक मुतबादिल उम्मीदवार हो सकते हैं। नवाज शरीफ के इंतखाब पर कई सवालिया निशान हैं। ये तासुर आम है कि उन्हें जितवाया गया। हमें किसी के मैंडेट पर हाथ नहीं डालना चाहिए। पीपल्स पार्टी किसी और जमात के मुंतखब मेंबर साथ शामिल नहीं करेगी। नून लीग को भी तादाद के पीछे नहीं भागना चाहिए। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाने जा रही है। पीपल्स पार्टी का हर रुकन सूबे को लीड करने के लिए अहल है। हम सब मिलकर काम करना चाहते हैं। GDA वाले अपनी शिकस्त तस्लीम करें। पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त अपनी मेहनत से हासिल की। 10 सीटें मांगने का आपका हक नहीं बनता। पीर पगारा साहब अपने दोस्त बदले, GDA ने उन्हें इस्तेमाल किया। अखबार में हेडलाइंस लगी देखी कि सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लग गई। चीफ जस्टिस के इलेक्शन से मुतालिक दरखास्त की खबरों पर रिमार्क्स। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पता भी नहीं पटिशन लगी है। पटिशन अभी कमेटी में भी नहीं गई। मैं टीवी नहीं देखता, अखबार ही पढ़ता हूँ। मुझे आज भी नहीं पता ऐसी कोई पटिशन दायर हुई या नहीं। बलोच तलबा केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वजीर आजम को तलब कर लिया। निगरान वजीर आजम को पीर के रोज 10 बजे अदालत में जाती हैसियत में पेश होने का कहा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि निगरान वजीर आजम खुद पेश होकर बताएं उनके खिलाफ मुकदमा क्यों न किया जाए। जबरी गुमशुदगी की सजाए मौत होनी चाहिए। जरूरत पड़ी तो मुंतखब वजीर आजम को भी तलब करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाक़े से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। 10 दिन में नई रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट देखने के बाद शर्मिंदगी हो रही है। भारत में जो अक़लियतों के साथ हो रहा है वो कॉपी करना चाहते हैं। जिस काम को पूरा ना करना हो तो उस पर JIT बना दी जाती है।
अब ये वही लोग हैं फैजाबाद धरने वाले, रियासत इनके साथ खड़ी है, अब वो अजदहे बन गए। रहनुमा पीटीआई लतीफ खोसा का कहना है, हम पीटीआई से हैं, आजाद उम्मीदवार कहना गलत है, पीटीआई पर पाबंदी नहीं, सिर्फ बल्ले का निशान छीना गया। इलेक्शन में पीटीआई सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई, हमने वोट से अपना बदला ले लिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई के बगैर जमहूरियत, पार्लिमान, असेंबली नहीं चल सकती। यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में जीत का मार्जिन मजीद कम हो गया। कौमी असम्बली के हल्का NA 148 का दोबारा नजरसानी शुदा फॉर्म 47 जारी। नए फॉर्म में साबिक वजीर आजम की बढ़तरी कम होकर 104 वोट तक आ गई। यूसुफ रजा गिलानी ने इंतखाबात में 68,059 वोट हासिल किए। पीटीआई की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार तैमूर मलिक को 67,955 वोट मिले। गुजरात में चौधरी परवेज इलाही की अहलिया की दरखास्त पर NA 64 में दोबारा गिनती जारी। कैसरा इलाही ने कहा, मुबैना तौर पर दीगर जमातों के उम्मीदवारों के पास मौजूद फॉर्म 45 और आरओ के पास मौजूद फॉर्म में तजाद सामने आने लगा। NA 64 में चौधरी सालिक हुसैन को कामयाब करार दिया गया था। पंजाब में आप आ रही हैं या विभाग में जा रही हैं? देखिए, ये बात कई दफ़ा ये आप सवाल कर चुके हैं, अब उसको दोबारा आप पॉलिश करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल आपको जवाब मिल गया। आपको शहबाज शरीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुशगवार अंदाज, चुटकुले छोड़ते रहे, वजीर आजम बनने के सवाल का जवाब गोल कर गए। सहाफी को कहा, आप मुझे पॉलिश कर रहे हैं। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत कहते हैं, मुशावरत कर रहे हैं कि हमारे आजाद उम्मीदवारों ने किस जमात के साथ इत्तेहाद करना है। पीपल्स पार्टी हमसे राबता कर रही है, हमें अपने किसी भी मुंतखब नुमाइंदे पर अदम एतमाद नहीं। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक। दोनों पार्टीज का आजाद अराकीन की शमूलियत से कबल TORs तय करने पर भी इत्तफाक। दोनों पार्टीज के दरमियान आजाद अराकीन की शमूलियत से कबल TORs तय करने के लिए 3 रुकनी कमेटियां तश्कील। तहरीक इंसाफ के जमात इस्लामी के अलावा MWM की क़यादत से भी राबते।